गुड इवनिंग बच्चों, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर जितेंद्र कुमार। तो आज हम आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल क्लास 10th के लिए और क्लास 11th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पीरियोडिक टेबल का नॉलेज रहेगा तो आपको 12 में जाकर के डी एंड एफ ब्लॉक आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्लास 11th में एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग पीरियोडिक टेबल का कुछ पॉइंट्स हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हम लोग कवर अप करने वाले हैं। ओके, चलो पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर हम लोग जो कंटेंट देखने वाले हैं उसके बारे में लोग पहले आज एक्सप्लेन कर लेते हैं। सबसे पहले जब देखते हैं डोबर्नियर्स ट्राइड्स। डोबर्नियर ट्राइड्स होता क्या है? जैसा कि नाम से आपको पता चलता होगा, ट्राइड्स। ट्राइड्स मतलब तीन। तो डोबर्नियर्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले एलिमेंट को क्लासिफाई किया। एलिमेंट को क्लासिफाई करने का क्या मतलब, उन्होंने क्या कहा कि एलिमेंट एक ही ग्रुप का हम तीन एलिमेंट को पिक करते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे फर्स्ट ग्रुप का है आपका लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। इस तीन ग्रुप एक ग्रुप के एलिमेंट को पिक करते हैं और इसका फर्स्ट का और लास्ट का एटॉमिक मास का मींस सेकेंड के इक्वल होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग देखते हैं। लिथियम का आपका एटॉमिक मास कितना हुआ? 7। सोडियम का एटॉमिक मास 23। पोटेशियम का एटॉमिक मास आपका 39। तो इसका कहने का मतलब वो ट्राइड्स का कि इसका लिथियम का एटॉमिक मास और पोटेशियम का एटॉमिक मास का जो आपका मींस होगा वो किसके इक्वल होगा? सोडियम के इक्वल। देखते हम लोग करके होता है कि नहीं होता है। सोडियम, लिथियम प्लस पोटेशियम का मास का मींस किसके इक्वल हो जाएगा? सोडियम के इक्वल। तो सोडियम का मास 23, लिथियम का मास बच्चों हम लोग देख चुके हैं कितना? 7 प्लस इसका 39/2। हम लोग इसको ऐड करते हैं, क्या होता है? 46/2 विच इज 23। ओके, तो ये रूल फॉलो कर गया। इसी तरह से डोबर्नियर्स का हम लोग का 5 ट्राइड्स है। उस ट्राइड्स को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आगे हम लोग आज सिर्फ क्या देख लेते हैं? सिलेबस देख लेते हैं। इस पीरियोडिक टेबल के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है। डोबर्नियर्स के बाद हमको क्या देखना है? न्यूलैंड्स का देखना है। ओके, न्यूलैंड्स का हम लोग देखते हैं आगे क्या बोलता है। न्यूलैंड्स, जिस तरह से हम लोग के इंडिया में एक सूर चलता है, सा रे गा मा पा धा नी सा, उसी तरह से एक जो न्यूलैंड साहब थे उन्होंने क्या कहा कि एलिमेंट भी हमारे सूर की तरह है। अगर कोई एक ग्रुप का एलिमेंट उठाते हैं तो सा रे गा मा पा धा नी सा, 7 के बाद फिर 8वां फिर सेम सुर पे आ जाता है सा। तो उसी तरह से ओम सर से ट्यूशन पढ़ो फिर कल बाहर। तो हम लोग देखते हैं इसका, देखो सा रे गा मा पा धा नी। फिर 8वां आप लोग अगर सुर देखेंगे फिर से सेम सुर रिसेंबल हुआ। तो इसका कहने का मतलब हुआ डोबर्नियर्स का कि आपका अगर 7वां सुर के बाद जब हम लोग 8वां सुर में आते हैं तो इसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एक ही होता है। ये डोबर्नियर्स का लॉ था। ये लॉ भी कुछ दिन तक ही चला, उसके बाद फिर से ये लॉ डिस्कार्ड कर दिया गया। क्यों डिस्कार्ड किया गया वो हम लोग आगे देखते रहेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका न्यूलैंड्स का। उसके बाद हम लोग मेंडलीव का टेबल देखेंगे। मेंडलीव के बाद तब आगे जो हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हैं हेनरी मोसले का, उसको हम लोग देखेंगे। ओके, उसके बाद उसमें देखेंगे कि आयनिक रेडियाई क्या होता है, कोवेलेंट रेडियाई क्या होता है, मेटालिक रेडियाई क्या होता है। ये सब देखने के बाद हम लोग क्या देखेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।